Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do assessment worksheet 8 subject English class 7th और ये assessment worksheet आपको करनी है student 2 दिसंबर 2021 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की assessment worksheet। Suppose you are Vishu of गौतम अपार्टमेंट्स द्वारिका सेक्टर 22 न्यू दिल्ली। मान लो आप विशु हो जो गौतम अपार्टमेंट द्वारिका सेक्टर 2 न्यू दिल्ली में रहते हो। तो ये आपका एड्रेस दे रखा है। योर यंगर ब्रदर हर्ष स्टडीज इन ए बोर्डिंग स्कूल एट अम्बाला। आपका छोटा भाई हर्ष जो है अम्बाला के एक बोर्डिंग स्कूल में, जहाँ पर बोर्डिंग स्कूल कैसे होते हैं, जहाँ पर बच्चे उसी स्कूल में रहते हैं, उसको हम बोर्डिंग हॉस्टल होता है जिस स्कूल के अंदर, उसको हम बोर्डिंग स्कूल कहते हैं। और हर्ष आपका छोटा भाई जो है वो वहाँ पर पढ़ता है। राइट ए लेटर टू हिम एक्सप्लेनिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। आपको उसे एक लेटर लिखना है समय की वैल्यू के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटर राइटिंग में ये पर्सनल लेटर है। पर्सनल लेटर कौन से होते हैं? जो हम अपने फादर मदर जो अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो उस लेटर राइटिंग में एड्रेस हम सबसे ऊपर लिखते हैं, अपना एड्रेस। तो देखो सपोज यूर, अब आप जो है विशु बन गए हैं और कहाँ रहते हैं? गौतम अपार्टमेंट्स। तो आपका एड्रेस क्या होगा? गौतम अपार्टमेंट्स द्वारिका सेक्टर 22 न्यू दिल्ली। ये आपका एड्रेस हो गया है। और स्टूडेंट याद रखना, जो न्यू लेटर राइटिंग स्टाइल है इसमें सारी चीज़ें हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन जो है वो सेम होता है। ये देखिए, तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो सबसे पहले गौतम अपार्टमेंट द्वारिका सेक्टर 22 न्यू दिल्ली, फिर हम सैल्यूटेशन करते हैं डियर हर्ष। फिर हम जो है पर्सनल लेटर में अपने हालचाल बताते हैं, उनसे पूछते हैं वी आर फाइन हियर एंड होप यू विल बी फाइन टू। हम ठीक हैं, आशा है आप भी अपने स्थान पर ठीक होंगे स्कूल में। नाउ यू आर स्टार्टिंग ए न्यू फेज ऑफ योर हॉस्टल लाइफ। अब तुम एक नया जीवन का फेज स्टार्ट कर रहे हो हॉस्टल लाइफ। टुडे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ टाइम इन लाइफ। आज मैं लेटर लिख रहा हूँ तुम्हें समय की वैल्यू के बारे में एक्सप्लेन करते हुए। मैनी लॉस्ट थिंग्स कैन बी रिगेन्ड इन लाइफ बट टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। कई चीज़ें हैं जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं अगर एक बार वो लॉस्ट हो गई हैं, लेकिन समय कभी भी दोबारा नहीं आता है। देयर इज ए फेमस प्रोवर्ब दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। एक फेमस प्रोवर्ब है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। सो नेवर पुट ऑफ योर वर्क फॉर टुमारो। इसलिए अपने कामों को कल के लिए मत टालो। विच यू कैन डू टुडे, जो आप आज कर सकते हैं। यू शुड ऑलवेज डू बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। हमेशा अपने समय का सदुपयोग करें। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। लाइफ में समय सबसे ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सो टू अचीव सक्सेस रिस्पेक्ट द टाइम। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो समय की रिस्पेक्ट करो। मेक योर टाइम टेबल एंड फॉलो इट। टाइम टेबल बनाओ, इसको फॉलो करो। डू योर बेस्ट, अपना सर्वोत्तम करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हमेशा याद रखो समय जीवन में बहुत ज़रूरी है। फिर आपको एंडिंग में लिखना है योर्स सिंसियरली नहीं लिखना है आपको, इसमें लिखना है योर्स लविंगली, क्योंकि जो पर्सनल लेटर होते हैं उसमें हम लविंगली लिखते हैं, फॉर्मल नहीं होते हैं। योर्स लविंगली और फिर आपका नाम विशु, क्योंकि अब आप विशु हो गए हैं। तो जो लेटर में एड्रेस होता है, जो नाम होता है, वही आपको लेटर राइटिंग में लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट। यस, पुअर एयर क्वालिटी कैन कोज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। आपको पता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पता है ना, आजकल आपकी पोल्यूशन की वजह से छुट्टी भी हो रखी हैं, उससे काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, सीरियस। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पोल्यूटेड एयर कैन गिव परमानेंट हेल्थ डैमेज। ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। राइट एनी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स विच यू थिंक मस्ट बी टेकन टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली। आपके अनुसार कौन से जो 4 मेजर्स हैं, 4 स्टेप्स आप ले सकते हो दिल्ली की एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम सभी को बोलते हैं कि ग्रो मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। आपका बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेशन पे आप ये ध्यान रखें कि एक प्लांट तो मुझे लगाना ही लगाना है हर बर्थडे पे। तो ऐसे काफ़ी ट्रीज ग्रो हो जाएंगे। टू अवॉइड यूजिंग क्रैकर्स का यूज़ नहीं करो। शादी में, दिवाली पे क्रैकर्स बिल्कुल भी नहीं बर्स्ट करने चाहिए। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। यूज़ साइकिल और गोइंग बाय फुट इफ़ द डिस्टेंस इज टू क्लोज। यदि डिस्टेंस क्लोज में है तो हमें क्या यूज़ करनी चाहिए? या तो साइकिल या हमें पैदल जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। तो ये 4 स्टेप्स आप बता सकते हैं। अब सी सेक्शन देखिए। द ओल्ड फार्मर इज़ ए काइंड पर्सन। जो बूढ़ा फार्मर था वो एक काइंड पर्सन था
What evidence of his kindness do you find in the lesson the ashes that made trees bloom? कौन से एविडेंस आपको मिलते हैं, सबूत मिलते हैं उन दोनों की काइंडनेस को शो करने के लिए चैप्टर के अंदर? तो देखिए, द ओल्ड फार्मर फीड द डॉग स्मॉल पीसेज ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑफर बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड। जो बूढ़ा किसान था वो उसको, अपने डॉग को अपने चॉपस्टिक से छोटे छोटे पीसेज फिश के खिलाता था और उबले हुए चावल जितना वो चाहता था उतना। ही प्रोवाइड फूड टू द बर्ड्स, वो अपने पेट को ही नहीं बर्ड्स को भी खाना देता था। एंड नेवर हार्म एनी एनिमल, किसी भी एनिमल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। ही ऑलवेज हेल्प हिज नेबर्स, और वह अपने नेबर्स की हेल्प करता था, जिससे प्रूव होता है कि वो ओल्ड मैन क्या था, काइंड था। अब नेक्स्ट देखिए डी सेक्शन। यस, सम न्यूज़पेपर हेडलाइंस आर गिवन बिलो। नीचे जो है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दे रखी हैं। रीड दैम एंड फ्रेम एनी 2 WH फैमिली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ईच हेडलाइन। इन हेडलाइन के ऊपर हमें 2 WH फैमिली क्वेश्चंस बनाने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए, जैसे हेडलाइन क्या है, हेडलाइन क्या होती है, जो मेन न्यूज़ होती है। अर्थक्वेक मेजर्स 5.4 ऑन रिएक्टर स्केल हिट्स रावलपिंडी स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अर्थक्वेक जो 5.4 रिएक्टर था वो जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेट में आया। तो इसके ऊपर 2 WH फैमिली क्वेश्चंस हमें फ्रेम करने। एक तो इन्होंने कर दिया है, विच स्टेट ऑफ पाकिस्तान वाज हिट बाय द अर्थक्वेक, तो इसका क्या आंसर होगा, रावलपिंडी। सेकंड क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, विच स्केल इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन से स्केल का यूज करते हैं, रिएक्टर इसमें दे रखा है ना, तो ऐसे आपको फ्रेम करना है। सेकेंड देखिए, गोल्ड ज्वेलरी वर्थ ₹10 lakhs स्टोलन फ्रॉम शोरूम एट चांदनी चौक। गोल्ड की ज्वेलरी जिसकी कीमत थी 10 लाख, वो चोरी हो गई चांदनी चौक के एक शोरूम से। तो अब आपको फ्रेम करने हैं क्वेश्चंस। एक तो आप ये कर सकते हैं कि क्या स्टोलन हुआ चांदनी चौक के शोरूम से, व्हाट वाज स्टोलन फ्रॉम द शोरूम एट चांदनी चौक, तो इसका आंसर क्या आएगा, गोल्ड ज्वेलरी। सेकंड आप फ्रेम कर सकते हैं, व्हाट वाज द वर्थ ऑफ गोल्डन ज्वेलरी, इस गोल्डन ज्वेलरी का कितना मूल्य था, 10 लाख रुपीज़। तो इस तरह से स्टूडेंट जब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने आ जाएंगे तो आपको उसके आंसर को लर्न करना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आपके फुल मार्क्स आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।